पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के चैनल में, जहां पर आप निरंतर अनुभूत प्रयोगों का अध्ययन कर रहे हैं। थोड़े ही समय में पितृपक्ष आरंभ होने वाले हैं और बहुत से लोगों के विचार हमें प्राप्त हुए हैं। वो चाहते हैं कि अपने घर में रह कर के नित्य हम वैदिक विधि से कैसे तर्पण कर सकते हैं। तो आज हम आपके लिए तर्पण की श्रेष्ठ विधि लेके आए हैं। कम समय में सरल विधि से आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। यह पितृ पूजन हर मानव जीवन के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा काल सर्पदोष, पितृदोष, मातृदोष, विष दोष ये क्यों आ रहे हैं? उनका मुख्य कारण यही है कि अपने हम पूर्वजों को याद नहीं करते। हमारे पूर्वजों को हमसे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन यदि आपका अपना कोई मित्र भी एक आध महीने आपसे ना मिले तो वो शिकायत करने का हकदार हो जाता है कि आपने हमको याद नहीं किया। फिर जिन पुरखों की दी हुई इस पंच भौतिक शरीर से हम सांसारिक सुखों का उपभोग कर रहे हैं, यदि हम उनका स्मरण नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हमें पितृदोष लगता है। जब बहुत समय हो जाता है तो वह पितृदोष हमारी उन्नति में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए प्रत्येक मानव मात्र का कर्तव्य है कि अपने पितरों को स्मरण करें। और एक ऐसी विधि आपको लेकर के आए हैं तर्पण के उपरांत उसको बताते हैं, जिससे कि यदि आप केवल उस विधि को कर लेते हैं तो आपके पितरों की कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी। सरल और सूक्ष्म विधा है। पहले आप तर्पण की विधि को सुने और देखें। यहाँ पर आपको, क्योंकि पितृपक्ष को महालया कहते हैं, यह 16 दिन का कार्यक्रम होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भाद्रपद मास की जो पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा के दिन से ही पितृपक्ष आरंभ हो जाता है। माता पिता की सेवा सबसे बड़ा इस संसार में धर्म है, क्योंकि जिनके द्वारा हम इस संसार में आए हैं उनके ऋण से हम कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो पितृपक्ष को महालय अमावस्या तक चलाया जाता है। यह 16 दिन का कार्यक्रम होता है। वैसे तो श्राद्ध कर्म तर्पण करने से भारत में बहुत से ऐसे स्थान हैं, लेकिन पवित्र फाल्गु नदी के तट पर बसे प्राचीन शहर गया में इस देश की सबसे बड़ी पितृस्थली है। विदेशों से भी लोग पिंडदान के लिए आते हैं। पुराणों के अनुसार पितरों के लिए खास जो मोक्ष धाम है वो गया धाम ही कहा गया है। शास्त्र मत के अनुसार बताया गया है कि हमारे पूर्वज अपनी देह त्याग करके उनकी आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में तर्पण किया जाता है। इस क्रिया को श्राद्ध भी कहा जाता है। श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा। श्रद्धा पूर्वक किया गया जो जलदान है वह तर्पण है, और श्रद्धा पूर्वक किया गया जो श्राद्ध पिंडदान है। पितृपक्ष यानी श्राद्ध के दिनों में मृत्युलोक के देवता यमराज पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति देते हैं, ताकि वे अपने परिजनों के यहाँ जा कर के और अपने परिजनों से मिल सके। इसलिए 15 दिन तक यमपुरी के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हमारे सारे पितर जिस तिथि में उनका शरीर छूटा है उस तिथि को आकर के हमारे घर की छत पर बैठते हैं, क्योंकि पितृ देवता भूमि पर नहीं आ सकते हैं और वहाँ से इस बात को देखते रहते हैं कि कौन हमको स्मरण करता है। इसीलिए हम लोग काक बलि, गोग्रास, अतिथि भोजन, मान्यों का भोजन, ब्राह्मणों का भोजन करा करके और उनके लिए भी ग्रास निकाल करके छत में ज़रूर रखते हैं। यदि उनका स्मरण हुआ तो बड़ी प्रसन्न मुद्रा से आशीर्वाद देते हुए चले जाते हैं, और यदि उस तिथि में उनका स्मरण नहीं किया हमने, उनका कोई भी क्रियाकर्म नहीं तर्पण श्राद्ध किया गया, तो वह निराश होकर के संध्या के समय चले जाते हैं। यद्यपि वह हमको श्राप नहीं देते हैं, परंतु निश्चित रूप से हम यदि अपने कर्तव्य से विमुख हैं तो उनकी निराशा का दुष्प्रभाव हमारे जीवन में आता है।
देव, ऋषि और पितृ 3 प्रकार के तर्पण कहे गए हैं। पितरों की मुक्ति के लिए हम अपने वहाँ परिजनों के यहाँ जाकर तर्पण श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध के अनुसार पितृपक्ष में पितरों का तर्पण करने से पितृदोष दूर हो जाता है। जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में पितृदोष होता है उन्हें जीवन में अनेक परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है। मान सम्मान प्राप्त नहीं होता, धन की बचत नहीं होती, रोग और बाधाएं पीछा नहीं छोड़ती हैं। इसलिए पितृपक्ष में पितरों का तर्पण, और यदि आप सक्षम हैं तो मोक्ष नगरी गया जी में पिंडदान करने से पितृदोष दूर हो जाता है और परेशानियों से मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए यदि आप समर्थ हैं तो श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन करते हैं। भागवत कथा के श्रवण मात्र से सारे पुरखों के पितृदोष दूर हो जाते हैं, पितर प्रसन्न होते हैं, धन धान्य और सुख संपत्ति देते हैं। और पितृपक्ष में पितर गायत्री का भी जप कर सकते हैं आप, त्रिपिंडी श्राद्ध कर सकते हैं, नारायण बलि श्राद्ध कर सकते हैं, और गया जी में भी पितृदोष की पूजा दान आदि शुभ कर्म कर सकते हैं, जिससे हमें पितृदोष से मुक्ति मिल जाए। हे पितरों, हम आपके लिए तर्पण करने की इच्छा रखते हैं। ऐसी भावना से देव, ऋषि और पितरों का जो संपूर्ण तर्पण है वह करके हाथ जोड़ करके सर्वप्रथम प्रार्थना करें। ओम अर्यमान तृप्यताम इदं लोतिलोदकं तस्मै स्वधा नमः। ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय। पितरों में अर्यमा सबसे श्रेष्ठ हैं। अर्यमा पितरों के देव हैं। अर्यमा को हम प्रणाम करते हैं। पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, मातामह और प्रमातामह, इन 6 पिंडों का पिंडदान होता है। 3 माता के कुल के और 3 अपने पिता के कुल के। पिता, बाबा और परबाबा, माता, मातामह और प्रमातामह। इस तरह से पितरों के लिए श्रद्धा से किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध कहते हैं। इसमें उनकी तृप्ति के लिए जो क्रिया होती है, देवताओं, ऋषियों और पितरों के लिए तंदुल, तिल या मिश्रित जल अर्पण किया जाता है। सर्वप्रथम आपको एक वस्त्र धारण करके अपना नित्य कर्म करने के उपरांत में अपने घर के आंगन में बैठ करके एक बड़ी थाली में गंगा जल, दूध, तिल, चावल, जौ, एक तेल का और एक घी का दीपक जला करके इन सब सामग्रियों को एकत्र करके बेलपत्र, सफ़ेद पुष्प पितरों को अत्यंत प्रिय है, और इस तरह से उन पितरों का आवाहन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए तत्पर हो जाए। सुंदर शुद्ध यज्ञोपवीत धारण कर ले, कुशा की 2 पवित्री लेकर के और कुछ भी उस जल में मिश्रित करके जल को तैयार कर ले। सुंदर आसन में बैठ जाए, पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाएं। सबसे श्रेष्ठ है पूर्व दिशा, यहीं से यह पितृकर्म प्रारंभ होता है। तो तर्पण के लिए हमको पितृतर्पण, मनुष्य तर्पण, देव तर्पण, भीष्म तर्पण, मनुष्य पितृतर्पण और यम तर्पण, ये इस तरह के हमको 7 तर्पण करने हैं। उसके लिए सर्वप्रथम हम आचमन करें। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, ऋषिकेशाय नमः। पवित्री पहन लें। पवित्री पहनने के उपरांत में मस्तक में कुछ तिलक लगा लें, शिखा में ग्रंथि बांध लें और अंगुली में पवित्री पहन करके और त्रिकुश लेकर के, जल अक्षत लेकर के, सर्वप्रथम हाथ में जल चावल लेकर के हम संकल्प करें। ओम विष्णवे नमः। हरि ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतिमे युगे कलयुगे कल्पतम चरणे जम्बूदीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गते पुण्य प्रदेशे अमुक नाम संवत्सरे राक्षस नाम संवत्सरे अमुक मासे, जिस तिथि को तर्पण श्राद्ध करते हैं उन तिथियों को याद रखना पड़ता है। तो अमुक मासे में कहना है आश्विन मासे, अमुक पक्षे, कृष्ण पक्षे, अमुक तिथौ, जो तिथि हो उस दिन की तिथि का
अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अपना गोत्र। यदि आपको अपना गोत्र नहीं पता तो कश्यप गोत्रोत्पन्नो हम। अमुक शर्मा हम, अपना नाम लेना है कि मेरा ये नाम है। अपना नाम लेकर के कहना है अहम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थ देवर्षि मनुष्य पितृ तर्पण हम करिष्ये। ऐसा कह करके जल जमीन में छोड़ देना है। अक्षत और पुष्प लेकर के पितरों का आवाहन करना है हाथ जोड़ करके। ओम देवताभ्य पितृभ्यस्य महायोगिभ्येव च नमः सहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ऐसा कह करके उनको प्रार्थना करके एक तांबे या चांदी या पीतल या स्टील के पात्र में तिल जौ चावल सुगंधित पुष्प तुलसी दल आदि रख करके जल को तैयार कर लीजिए। कुशा को हाथ में ले करके सब पितरों का आवाहन करना है। ओम विश्वे देवास आगत शृणुताम इव हवम इदम बर्हि निषिदत। ऐसा कह करके हाथ में अंजलि में जल लेकर के सर्वप्रथम देवताओं का तर्पण पूर्व दिशा में होता है। एक एक अंगुली जल यज्ञोपवीत को अपने अंगूठा में लगा करके और जो उपवस्त्र लिए हैं उसको यहाँ पर दबा करके कुशा को हाथ में ले करके पूर्व दिशा में ब्रह्मास्त्रप्यंताम विष्णुस्त्रप्यंताम रुद्रस्त्रप्यंताम प्रजापतिस्त्रप्यंताम देवास्त्रप्यंताम छंदांसि त्रप्यंताम वेदास्त्रप्यंताम ऋषियस्त्रप्यंताम पुराणास्त्रप्यंताम गंधर्वास्त्रप्यंताम इतरास्त्रप्यंताम संवत्सरस्त्रप्यंताम श्रावयस्त्रप्यंताम देव्यस्त्रप्यंताम अप्सरस्त्रप्यंताम देवानुगास्त्रप्यंताम नागास्त्रप्यंताम सागरस्त्रप्यंताम पर्वतास्त्रप्यंताम सरितस्त्रप्यंताम मनुष्यास्त्रप्यंताम यक्षास्त्रप्यंताम रक्षांस्त्रप्यंताम पिशाचात्रप्यंताम सुवर्णात्रप्यंताम भूतानि त्रप्यंताम पशवस्त्रप्यंताम वनस्पतिस्त्रप्यंताम औषधयस्त्रप्यंताम भूतग्राम चतुर्विधस्त्रप्यंतामो। इस तरह से यह देवताओं का पितृ तर्पण हुआ। देवताओं को एक एक अंजलि जल पूर्व दिशा की ओर देना है। इसके पश्चात ऋषियों के लिए तर्पण करना है और इन ऋषियों को भी मरीच आदि ऋषियों को एक एक अंजलि जल अभी आपको पूर्व दिशा में ही देना है। ओम मरीचस्त्रप्यंताम अत्रिस्त्रप्यंताम अंगिरात्रप्यंताम पुलस्तस्त्रप्यंताम पुलहस्तस्त्रप्यंताम क्रतुस्त्रप्यंताम वशिष्ठस्त्रप्यंताम प्रचेतात्रप्यंताम भृगुस्त्रप्यंताम नारदस्त्रप्यंताम। ऋषियों के लिए यह तर्पण पूर्व दिशा का संपन्न हुआ। अब आप उत्तर दिशा की ओर मुँह कर सकते हैं अथवा पूर्व में ही मुँह किए हुए आप जनेऊ को अपने माला की तरह गले में धारण कर लीजिए। सीधे बैठ जाइए और ऋषियों का जो श्रेष्ठ मनुष्य हैं उनको दो दो अंजलि जल देना है। अपना इसके सहित प्रजापत्य तीर्थ से कनिष्ठिका के मूल भाग से अर्पण करना है। तो ये जो आगे से हम जल देते हैं ये देवताओं का तर्पण है। और जो जल हम प्रजापति तीर्थ से करते हैं तो उसके लिए अंगूठा और अंगुली के मध्य से ऐसे भर करके जल हम इस तरफ से देते हैं, दाहिने तरफ से। शनकस्त्रप्यंताम त्रप्यंताम संदनस्त्रप्यंताम त्रप्यंताम सनातन त्रप्यंताम त्रप्यंताम कपिल त्रप्यंताम त्रप्यंताम ओढ़ुस्त्रप्यंताम त्रप्यंताम पंचशिखस्त्रप्यंताम त्रप्यंताम। ये श्रेष्ठ मनुष्यों के लिए दो दो अंजलि जल उत्तर दिशा में आपने दिया। अब अपने यज्ञोपवीत को आप अपसभ्य हो जाइए, बाएं तरफ रख लीजिए। जो दाहिने कंधे में जनेऊ था, जो बाएं कंधे में उपयुक्त था आपका, अब उसको दाहिने कंधे में रख करके बाएं तरफ कर लीजिए। दोनों हाथ के अनामिका में धारण किए हुए पवित्र त्रिकुश को निकाल करके रख दें। दोनों हाथ की तर्जनी
अंगुली में नया पवित्री धारण मोटक लेकर के काले तिल के साथ में अग्रभाग से अपने दक्षिण की ओर करके और अंगूठे और तर्जनी के मध्य से स्वयं दक्षिण की ओर मुँह करके बाएं घुटने को जमीन में लगा करके अपसभ्य भाव से जनेऊ को दाएं कंधे में रख करके नीचे ले जाएं। पात्रस्थ जल में काला तिल मिला करके पितृ तीर्थ से अंगूठे और तर्जनी के मध्य भाग से दिव्य पितरों के लिए 3-3 अंजलि जल आपको देना है। सर्वप्रथम ओम काव्य बलवानलस्त्रप्यम ताम इदम सलिलम जलम इदम सलिलम जलम इदम सलिलम जलम तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। ओम सोमस्त्रप्यम ताम इदम सलिलम जलम गंगाजलम तस्मै स्वधा नमः स्वधा नमः स्वधा नमः। यमस्त्रप्यम ताम तस्मै स्वधा नमः स्वधा नमः स्वधा नमः। अर्यमस्त्रप्यम ताम तस्मै स्वधा नमः स्वधा नमः स्वधा नमः। अग्निस्वाताः पितरस्त्रप्यं ताम तस्मै तेभ्यः स्वधा नमः तेभ्यः स्वधा नमः तेभ्यः स्वधा नमः। सोमपास्त्रप्यं ताम इदं सलिलं जलं तेभ्यः स्वधा नमः तेभ्यः स्वधा नमः तेभ्यः स्वधा नमः। वर्हिपदः पितरस्त्रप्यं ताम इदं सलिलं जलं तेभ्यः स्वधा नमः तेभ्यः स्वधा तेभ्यः स्वधा तेभ्यः स्वधा नमः। इस प्रकार से यह 3-3 अंजलि आपने इनको जल दिया। अब यम आदि 14 देवता हैं जिनको 3-3 अंजलि जल इसी विधि से दक्षिण दिशा में देना है। ओम यमाय नमः यमाय नमः यमाय नमः। धर्मराजाय नमः धर्मराजाय नमः धर्मराजाय नमः। मृत्यवे नमः मृत्यवे नमः मृत्यवे नमः। अंतकाय नमः अंतकाय नमः अंतकाय नमः। वैवस्वताय नमः वैवस्वताय नमः वैवस्वताय नमः। कालाय नमः कालाय नमः कालाय नमः। सर्वभूतक्षयाय नमः सर्वभूतक्षयाय नमः सर्वभूतक्षयाय नमः। औदुम्बराय नमः औदुम्बराय नमः औदुम्बराय नमः। दधनाय नमः दधनाय नमः दधनाय नमः। नीलाय नमः नीलाय नमः नीलाय नमः। परमेष्ठने नमः परमेष्ठने नमः। ब्रकोदराय नमः ब्रकोदराय नमः ब्रकोदराय नमः। चित्राय नमः चित्राय नमः चित्राय नमः। चित्रगुप्ताय नमः चित्रगुप्ताय नमः चित्रगुप्ताय नमः। यह यम आदि 14 देवता हैं जिनको हम पूर्व में 3-3 अंजलि जल दे करके तृप्त करते हैं। अब हमको हाथ जोड़ करके अपने पितरों का ध्यान करना है जिनके लिए हम श्राद्ध तर्पण करना चाहते हैं। कहना है ओम आगच्छन्तु मे पितर एव गृहन्तु जलांजलिम। हे पितरों आप इस जलांजलि को ग्रहण कीजिए। हे अग्नि तुम्हारे यजन की कामना करते हुए हम तुम्हें स्थापित करते हैं, इसलिए आप इस हविष्य को तृप्ति कामना वाले पितरों को भोजन दे करके उन्हें तृप्त करें। ऐसा कह करके पितरों का आवाहन करना है। इसके बाद अपने पितरों का नाम लेकर के 3-3 अंजलि जल सबको देना है। इसी विधि से जैसे हमने बताया है, सर्वप्रथम पितरों की श्रेणी में अपने पिताजी को, यदि आपके पिताजी जीवित हैं तो माताजी के लिए श्राद्ध कर रहे हैं तो माताजी से, और पिताजी के लिए कर रहे हैं तो पिताजी से ही आरंभ करना है। 3 अंजलि जल पिताजी का। ओम अस्मत् पिता अमुक गोत्र वसुरूपम तृप्यम ताम इदम सलिलम जलम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। फिर अपने बाबा जी के लिए अस्मत् पितामह इदम सलिलम जलम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। 3 अंजलि बाबा जी के लिए। अब पर बाबा जी के लिए अस्मत् प्रपितामह अमुक शर्मा, हम उनका नाम, आदित्य स्वरूपम तृप्यम ताम इदम सलिलम जलम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। इस तरह से यह जल 3 अंजलि अपने बाबा जी के लिए। अब माता पक्ष में माता जी के लिए
अस्मन माता अमुकी देवी, उनका नाम लेकर के, वसुरूपाम तृप्यम ताम इदम सलिलम जलम तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा, 3 अंजलि माता जी के लिए। अब दादी को अस्मत् पितामही अमुकी देवी, उनका नाम याद है तो ले लीजिए, यदि नाम नहीं याद है तो आप अस्मत् पितामही अमुकी देवी रुद्रस्वरूपाम तृप्यम ताम इदम सलिलम जलम तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा। अब परदादी का नाम लेकर अस्मत् प्रपितामही परदादी अमुकी देवी आदित्य स्वरूपाम तृप्यम ताम इदम जलम तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा। यह 3 अंजलि जल दादी, माता और परदादी को देने के बाद में फिर इसके बाद 9 बार पितृ तीर्थ से जल छोड़ना है। इस सभ्य होकर जो हमारे और भी हमारे पुरखे हैं, चाचा हैं, चाची हैं, बड़े भाई हैं, भाभी हैं, गुरु हैं, गुरु माता हैं, या अपने परिवार के जो भी लोग हैं जिनको हम जल देना चाहते हैं, यहीं पर हम उनको 3 अंजलि जल सबको दे देंगे। और जल देने के बाद हाथ जोड़ करके यह प्रार्थना करेंगे, देवासुरास्तथा यक्षा नागाः गंधर्व राक्षसा पिशाचा गुह्यका सिद्धा कूष्मांडास्तरवः खगा जलेचरा भूमिचरा वायुधाराश्च जन्तवः प्रीतिमेते प्रयान्त्वासु मत्तत्ते नाम्बुकाखिला नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिता तेषामाप्यायतां यैतद्दीयते सलिलं जलं ये बान्धवा ये अन्य जन्मनि बान्धवा ते सर्वे तृप्तिमायान्तु चास्मत्तोयांकांक्षिणः। इस तरह से प्रार्थना करके सबको तृप्त करना है और कहना है, आ ब्रह्मस्य पर्यन्तं देवर्षि पितृमानवा तृप्यन्तु पितरः सर्वे मात्र माता महादयः अतीत कुलकोटीनां सप्तदीप निवासिनां आ ब्रह्मभुवनान् लोकान्तितमस्तु तिलोदकं ये बान्धवा ये अन्य जन्मनि बान्धवा ते सर्वे तृप्तिमायान्तु मया दत्तेन वारिणा। 9 अंजलि जल इस तरह से देते हुए सबको तृप्त करना है। इसके बाद जो वस्त्र और यज्ञोपवीत प्रयोग किया है उसको कुशा का जल छिड़क देना है, वस्त्र को वहीं पर निष्पोजन कर देना है। वस्त्र निष्पोजन में कहना है, ये के चास्म कुले जाता पुत्रा गोत्रिणो मृता रूते गृह्णन्तु मया दत्तम वस्त्र निष्पीडनोदकम। जो हमारे परिवार में ऐसे हैं जिनके पुत्र नहीं है, पौत्र नहीं है, श्राद्ध तर्पण कोई नहीं करता, वो इस जल से तृप्त हों। इस घर में किसी भी मृत पुरुष का वार्षिक श्राद्ध आदि कर्म हो तो वस्त्र निष्पीडन आदि नहीं करना चाहिए। इसके बाद दक्षिणाभिमुख होकर के पितृ तर्पण के समान ही जनेऊ को अब सभ्य करके हाथ में कुश धारण किए बाल ब्रह्मचारी भक्त पुर भीष्म पितामह जी को 3 अंजलि जल उधर ही देना है। कहना है, वैहाग्र पद गोत्राय शांकृत्य प्रवराय च अपुत्राय ददामे तज्जलम भीष्माय वर्मणे। 3 अंजलि जल भीष्म पितामह को देने के पश्चात में आपको फिर शुद्ध हो जाना है, सभ्य हो जाना है, आचमन कर लेना है और 1 लोटे में शुद्ध जल लेकर के लाल पुष्प रोली मिला करके पूर्व दिशा में खड़े होकर के अलग से एक तांबे के लोटे में भगवान सूर्य को जल देना है। एहि सूर्य सहस्रांशो तेजोरासे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहणार्घम दिवाकरः। इस तरह से 3 भाग में उस लोटे के जल को भगवान सूर्य को अर्पित करें और फिर हाथों को अपने ऐसे करके ओम चित्रम देवानां मुदगादिनीं कं चक्षुर्मित्रस्य वरुणास्याग्नेः आप्राद्या वा पृथ्वी अंतरिक्षं सूर्यात्मा जगतस्तुकस्त। हे भगवान सूर्य, आप इस संसार की आत्मा हैं, आप हमारे इस तर्पण और श्राद्ध के जल को हमारे पितरों तक पहुँचाएँ। इसके पश्चात में उसी स्थान में खड़े होकर के परिक्रमा करना है, सारी दिशाओं को नमस्कार करते हुए। 10 दिशाएं हैं तो उसी 10 दिशाओं को प्रणाम करते हुए
नमस्कार करना है। ओम प्राच्यै इंद्राय नमः, अग्नये अग्नये नमः, प्रदक्षिणाय यमाय नमः, नैऋत्ये नृतये नमः, पश्चिमाय वरुणाय नमः, वायव्ये वायवे नमः, उदित्यै कुबेराय नमः, ईशान्ये ईशानाय नमः, ऊर्ध्वारे ब्रह्मणे नमः, आर्वाच्यै अनंताय नमः। इस तरह से देवताओं को नमस्कार करके पुनः 3 परिक्रमा करते हुए और ये कहना है ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अग्नये नमः, ओम पृथिव्यै नमः, ओम औषध्यभ्यो नमः, ओम वाचे नमः, ओम वाचस्पतये नमः, ओम महद्भ्यो नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम अद्भ्यो नमः, अपां पतये नमः, ओम वरुणाय नमः। फिर वो पितरों को जो जल दिया गया है, जो सूर्य भगवान को जल दिया है, उसको दोनों हाथों से अपने दोनों नेत्रों में लगाइए और हाथ में थोड़ा से जल लेकर के भगवान सूर्य की तरफ ध्यान करके कहना है कि अनेन कृतेन उपरोक्त समस्त तर्पण कर्म भगवान सूर्य नारायणाः पितृदेवताः प्रीयन्तान्नमम्। जल को उसी जल में गिरा देना है। कहना है ओम तत्सत् श्री कृष्णार्पणम् मस्तु, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। यदि नदी में तर्पण किया जाए तो दोनों हाथों को मिलाकर जल से भर करके गौ माता की सींग के जितना ऊंचा उठा करके जल में ही अंजलि डाली जाती है। और यदि आप अपने घर में पात्र में दे रहे हैं तो इसके बाद पितरों को जमीन में सिर रख करके प्रणाम करके आसन के नीचे जल डालकर मस्तक में लगा करके उस जल को किसी वृक्ष में एकांत में शुद्ध जल में सरोवर में डाल सकते हैं। गाय का ग्रास, काक बलि, श्वान बलि, इन सब को अपने भोजन के पूर्व पूरे पितृपक्ष के दिनों में 4 भाग करके निकालना है। कोई अतिथि आ जाए तो उसका भोजन करना है। जिस दिन पिता, माता, बाबा, परबाबा इनकी तिथि है उस दिन आचार्य को बुला करके श्राद्ध करना है। आने वाले समय में आपको श्राद्ध के लिए भी एक वीडियो हम देने का प्रयास करेंगे। अगर इसमें आपको किसी तरह की कोई शंका हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के और भी जानकारी ले सकते हैं। और आज आपके लिए एक दिव्य प्रयोग देते हैं। यदि आपके परिवार में आप छोटे हैं, आप मंझले हैं, आप बड़े हैं, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो आप ये कर सकते हैं जो हम आपको बताते हैं। 1 लोटा जल सूर्य भगवान को देने के उपरांत में हाथ ऊपर करके भगवान से कहना है कि हे भगवान भास्कर, मैं इस परिवार में इस सामर्थ्य न होते हुए भी अपने पितरों के लिए यह जल दे करके उनके सुख और शांति की कामना करता हूँ। यह दिव्य प्रयोग है। आप इसको 12 महीना कर सकते हैं। सूर्य भगवान को जल देने के उपरांत में अगर यह क्रिया आप केवल इतनी क्रिया करते हैं तो आप समझ लीजिए आपके परिवार में पितृदोष नहीं लग सकता है। पितरों को हमारी श्रद्धा और भावना की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए इसका नाम है श्राद्ध। आप ऐसा करें। और यदि आप सामर्थ्य नहीं हैं, सक्षम नहीं हैं, योग्य नहीं हैं, तो भगवान सूर्य निश्चित रूप से उसको जानते हैं। बस हम कोई झूठा मैसेज उनके सामने ना दें। यदि हम वास्तव में इस योग्य नहीं है, परिवार में करने वाले हमसे बड़े हैं, वो नहीं कर रहे हैं, तो हमको ये प्रार्थना सूर्य भगवान को जल दे के नित्य करनी है। हाथ ऊपर करके ऐसा कहेंगे तो हमारे जीवन से पितृदोष कभी भी हमें नहीं लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे के भाग में आपसे पुनः मिलते हैं। नमस्कार।